जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप अपने क्लोथिंग या कपड़ों के कारोबार के साथ क्विक बिजनेस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रेडीमेड कपड़े सेल करते हैं या आप अनसिला खुला कपड़ा सेल करते हैं, दोनों सूरतों में आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसमें ये सारा कुछ करेगा, यानी आपकी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आपकी बिलिंग, आपकी रिपोर्ट्स, आपके सप्लायर्स और कस्टमर्स के खाते वगैरह। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन की तरफ। ये डेस्कटॉप के ऊपर हम आए, हमने ये सॉफ्टवेयर को ऑन किया। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पासवर्ड ही है, ये हमने लॉगिन किया और हम चले गए। अब आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन खुल जाती है। इसको आप मेन मेन्यू कह सकते हैं या होम स्क्रीन भी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर की, या डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। इस स्क्रीन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। राइट साइड के ऊपर मैनेज डाटा में आप देखें तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप डाटा की एंट्री करते हैं, आप अपनी चीज़ों को सेव करते हैं, कैटेगरीज, यूनिट्स, आइटम, सप्लायर्स, कस्टमर्स वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह को। और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपके बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, यानी सेल, परचेज, पेमेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह। जो दरमियान वाला सेक्शन है ये आपको जस्ट एक मुख्तसर सी समरी दिखाता है डेली बेसिस पे सेल्स की। जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं वो अलहदा से इस रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में मौजूद है। उसके बाद ये आपका जो ऊपर वाला सेक्शन है, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंटली ओपन स्क्रीन्स के कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो दे दिए हैं। तो अब सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर है अगर आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो अगर आप चाहें तो आप अपने जो आइटम्स हैं उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल फीचर है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते हैं ना कीजिए। ये राइट साइड पर हमने कैटेगरीज का बटन प्रेस किया, ये हमारे पास स्क्रीन खुल गई। मिसाल के तौर पे आप कपड़े जो हैं वो सेल करते हैं जी, लेडीज़ के कर लेते हैं, आप जेंट्स के कर लेते हैं, आप किड्स के कर लेते हैं, आप या मिसाल के तौर पे आप रेडीमेड कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, सेल करते हैं, या आप अनसिला जो ओपन कपड़ा है वो इस्तेमाल करते हैं। आप हर कैटेगरी के साथ सब कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, ये एक ऑप्शनल फीचर है। उसके बाद कैटेगरीज के बटन के नीचे यूनिट्स है। जाहिर है आपके कपड़ों के कारोबार में अगर आप खुला कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो मीटर हो सकता है, गज हो सकता है, उसके अलावा पीस हो सकता है, पेयर हो सकता है, बॉक्स सूट हो सकता है। आप इसको सेव कर लेंगे, ये ऑप्शनल है। आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे यूनिट्स और कैटेगरीज एंटर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन की तरफ। ये राइट साइड पर तीसरे नंबर वाला बटन है आइटम्स का। यहाँ पर ये आपकी एक प्रोडक्ट स्क्रीन है, ये खुल जाती है। यानी यहाँ पर आप अपनी आइटम्स की एंट्री करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ये आइटम्स के लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसको देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 फील्ड्स जो हैं वो लाजमी है, बाकी सारी जो फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप सब डाल सकते हैं। नीचे आपके पास आइटम सेव हो जाएंगी। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक करते हैं, ये लट्ठा की आइटम को करते हैं हम। मिसाल के तौर पे इसको 1000 रुपये मीटर के हिसाब से सेल कर, कॉस्ट प्राइस है, और हम इसको 1500 रुपये मीटर के हिसाब से सेल करते हैं, बेचते हैं। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये वो प्राइस आपके पास आती है जो आप पहली बार में कस्टमर को बताते हैं। बिलिंग करते वक्त आप उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अगर चाहें तो इसको कैटेगरी दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, इसको छोड़ दें। ये देखिए मैं इसको मिसाल के तौर पर जेंट्स के अंदर लट्ठा ले आता हूँ, और आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसको यूनिट भी दे सकते हैं मीटर का। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है करंट स्टॉक में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 50 मीटर पड़ा हुआ है। अब आप इसको सेव करने के लिए F5 प्रेस कर दें या ये वाला बटन प्रेस कर दें। ये आपकी एक आइटम नीचे सेव हो चुकी है अपनी सारी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स के साथ। इसी तरीके के साथ हम एक और जी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे लॉन कर लेते हैं। ये 1500 रुपये के हिसाब से हमें मिलता है, और हम इसको अगर चाहें तो लेडीज़ की कैटेगरी में डाल दें, नहीं डालना ना डालें। इसका यूनिट जो है वो हम मीटर रख देते हैं। इसका करंट स्टॉक मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 100 मीटर पड़ा हुआ है। इसको हम कर देते हैं जी सेव।
अब अगर आप चाहें तो आप कुछ खुला कपड़ा भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बच्चों का फ्रॉक है आपके पास, अगर वो आपको 800 रुपये का पड़ा है और आप उसको 1400 रुपये का सेल करते हैं, अगर आप उसको कैटेगरी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते आप ना डालें। यूनिट इसका पीस, बॉक्स, सूट या पेयर आप कुछ भी इसका रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि आपके पास 100 पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक पैंट है या पैंट शर्ट है, पूरा आपके पास पैंट है या एक पैंट है या पैंट शर्ट है, आप वो भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको 900 की पड़ती है और आप इसको 1600 का सेल करते हैं। अगर आपने यूनिट इसको पीस या पेयर देना है आप इसको दे सकते हैं। पूरा पूरा जोड़ा भी आप जो है वो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका करंट स्टॉक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 45 पीसेस पड़े हुए हैं, ये हमने इसको सेव कर दिया। इसी तरह से आपकी तमाम आइटम्स जो है वो एंटर हो जाएंगी। अगर आप किसी एक आइटम को तब्दीली करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप उसको सिर्फ जस्ट यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने से हाईलाइट हो जाएगा और ऊपर सारा डाटा आ जाएगा। आप इसमें कुछ भी तब्दीली करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो ये थी, सेल प्राइस जो थी एग्जांपल ले लीजिए कि वो ये थी। इस तरह से आप इसको जब तब्दीली करेंगे तो आप अपडेट कर देंगे। इसी तरह अगर आप कोई आइटम डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब देखिए ये पैंट के अंदर हम कुछ भूल गए थे कि ये अगर मिसाल के तौर पे किड्स की जो कैटेगरी है तो हम इसको यूँ अपडेट कर देंगे। और अगर आपने किसी एक आइटम को डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये इसको आप डिलीट कर सकते हैं इस तरह से, यस, और ये आइटम आपकी डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप चाहें जितनी चाहें यानी अनलिमिटेड आइटम्स जो हैं वो आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल सकते हैं उनके स्टॉक इन्फॉर्मेशन के साथ। अब हम चलते हैं जी बिलिंग स्क्रीन के ऊपर। ये आप देखिए कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास आता है सेल का बटन। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सब मेन्यू ओपन होगा, सेल ऑर्डर, डिलीवर आइटम, सेव कोटेशंस। सबसे पहला बटन आप प्रेस करेंगे तो आप बिलिंग स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चाहें यहाँ से तो आप इसका शॉर्टकट ये ऊपर भी यूज़ कर सकते थे, या आप इस बटन को क्लिक कर दीजिए जहाँ पर सेल लिखा हुआ है जो ब्लैक कलर का बटन है, या आप अपने कीबोर्ड से F1 को प्रेस कर दीजिए तो आप डायरेक्टली इस बिलिंग स्क्रीन के ऊपर चले जाएंगे। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास आइटम्स जो है वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पर्सन आता है, उसने कहा जी मुझे लट्ठा चाहिए, कितना लट्ठा चाहिए, ये क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 आती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर उसने कहा जी मुझे 5 मीटर लट्ठा चाहिए, ये उसकी प्राइस हो गई, ये उसका बिल बन गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, पूरे बिल पर भी, आइटम वाइज भी, या आप यहाँ पर डायरेक्टली उसकी प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने उसको इस तरह से ये 1450 लगाना है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट भी दे देते हैं। अगर मैं इसको 1500 ही रहने दूँ और मैं यहाँ पर उसको डिस्काउंट दूँ रुपीज़ में या परसेंटेज पूरे बिल के ऊपर मैं उसको दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे उसको 100 रुपये का हम डिस्काउंट दे देते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास लट्ठा आ गया। अब इसी तरीके के साथ हम इसको सेव और प्रिंट करते हैं, और आपका अगर प्रिंटर लगा होगा तो आपका जो प्रिंट है वो निकल जाएगा। ठीक है, और सेव करने के बाद सॉफ्टवेयर जो है वो स्क्रीन अगली सेल के लिए खाली कर देता है। अब आप चाहें तो और भी चीज़ें बेच सकते हैं, जैसे कि एक फ़्रॉक है वो 2 पीसेस चाहिए थे, उसके साथ अगर आपके पास मिसाल के तौर पर लॉन एक लेडी जो है वो लेने आई हैं और उन्होंने 6 मीटर जो है वो लॉन लिया है, तो आप यहाँ पर इसी तरीके के साथ सारा कुछ कर सकते हैं। ये आपकी बिलिंग निकलती जाएगी। हम इसको जो है वो सेव करवा देंगे और प्रिंट करवा देंगे। अब आप ये देखिएगा कि इसी स्क्रीन के ऊपर हमने आपको ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि यहाँ से करंट स्टॉक सारी समरी चेक कर सकते हैं। आपके पास इस वक्त आइटम का करंट स्टॉक आ गया है। देखिए ये फ्रॉक 98 पीसेज रह गए हैं, लट्टा 45 मीटर रह गया है, और लॉन जो है वो 94 मीटर्स रह गया है, क्योंकि इसमें से हमने 6 मीटर बेचा, इसमें से हमने 5 मीटर बेचा, इसमें से हमने 2 मीटर बेचा। तो आप आइटम वाइज भी सारी इसको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप यहाँ पर जाते हैं आइटम को सर्च करते हैं तो वो यहाँ पर भी सर्च वाली जो खुलती है उसमें भी वो आपको करंट स्टॉक दिखा रहा होता है। और दूसरा ये कॉस्ट प्राइस भी आपको यहाँ पे शो करता है। ये ऑप्शनल चीज़ है, आप सेटिंग्स में से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर नज़र नहीं आएगी।
इस स्क्रीन को हम बंद कर देते हैं और आज की समरी में वो आपको कुछ सेल्स भी दिखा देता है, और अगर आप चाहें तो ये समरी भी छुपा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आइटम्स पर चलें तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको वो करंट स्टॉक बता रहा है कि इस वक्त मौजूदा स्टॉक इतना है। अगर आप हिस्ट्री में आइटम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं, ऊपर वाला जो टैब है, तो यहाँ पे आपको वो हर आइटम का एक लेजर भी बना के दिखा देता है कि हर आइटम के साथ क्या क्या हुआ है। इसके अलावा अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो चौथा बटन है रिपोर्ट्स का है, यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट की, परचेज की, अकाउंट्स की। ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट्स में जब आप जाएंगे तो आप किसी भी डेट के दरमियान सेल्स देख सकते हैं। अगर आज की देखना चाहें तो दोनों तरफ आज की डेट को ही रहने दीजिए। देखिए आज ये ऊपर तमाम ऊपर बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और नीचे आपके पास टोटल सारी की सारी सेल्स आ जाएंगी। उसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास 1 मार्च से 30 मार्च तक क्या सेल आई है, तो ज़ाहिर है वो यही आई है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यही सेल किया और कुछ सेल ही नहीं किया। तो आप जितने दिनों की चाहें सेल्स देख सकते हैं। आइटम वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट में यहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त आती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इन डेट्स के दरमियान में कौन कौन सी आइटम कितनी कितनी बिकी है, क्या ज़्यादा बिकी है, क्या कम बिकी है, तो आप जिस मर्जी डेट के दरमियान सारा डाटा देख सकते हैं। जो जो आइटम्स आज सेल हुई हैं उनका सारा डाटा वो आपको दिखा देगा कि ये फ्रॉक है, इतने सेल हुए हैं, इतने के सेल हुए हैं और इसके ऊपर इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। हर आइटम का आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ से आप अपने जो बिजनेस है उसको जान सकते हैं कि कौन सी आइटम आपकी कम ज़्यादा सेल हो रही है। इस तरह बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर वाइज सेल्स रिपोर्ट, सप्लायर वाइज, कैशियर वाइज, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट है, या आपको जिस मर्जी डेट के दरमियान आप देख सकते हैं, आपको ये सारा प्रॉफिट आपका दिखाएगी एक्सपेंसेस वगैरह के साथ भी। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट आपको दिखा दी है, एक्सपेंस रिपोर्ट भी मौजूद होती है। उसके बाद ये कैश फ्लो रिपोर्ट है जो आपको सिर्फ कैश फ्लो दिखाती है, आपके जेब में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, सारी डिटेल्स के साथ। उसके अलावा आपके कस्टमर और सप्लायर्स के खाते भी बन जाते हैं अगर आप उधार पे काम करते हैं। तो ये राइट साइड के ऊपर आप आइए, यहाँ पर आप जिन सप्लायर से माल लेते हैं उन सप्लायर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे जी अली साहब हैं, ये उनका जो भी है नंबर है, अगर पहले से कोई पैसे आपने उनके देने हैं वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सारे आप यहाँ पर सप्लायर्स इसी तरह से डाल सकते हैं और आप उनको अपने बिल्स के साथ अटैच कर सकते हैं। ये इसी तरह से आप सारे कस्टमर्स डाल सकते हैं और ये आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन उनकी सेव कर सकते हैं। उधार के ऊपर भी आप उनको सेल कर सकते हैं। कस्टमर्स के और सप्लायर्स का खाता मुकम्मल तौर पे सॉफ्टवेयर के अंदर बन जाता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर आप अपने सॉफ्टवेयर के यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप मुख्तलिफ फीचर्स की एक्सेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कैशियर्स वगैरह रखते हैं तो वो सारा काम भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सेटिंग्स के अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर में भी सेव हो जाएगा। और आप जो बिल प्रिंट करेंगे, जो बिल्स आप निकालेंगे, उनके ऊपर भी जो है वो प्रिंट होगा आपका नंबर वगैरह। और आप जो सा मर्जी चाहें लोगो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज लोगो को प्रेस करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में से लोगो भी अपना अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ कि आप मल्टीपल यूनिट्स में भी आइटम सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कपड़ा है वो आप मीटर में लेते हैं और आप वो गज़ और मीटर दोनों में बेच सकते हैं, उसका भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप गज़ में लेते हैं और मीटर और गज़ दोनों में बेचते हैं तो उसका भी सारा जो ऑप्शन है वो मौजूद है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस मैनेजमेंट है जी, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, जैसे कि लड़कों की सैलरी, दुकान का किराया, बिजली का बिल वगैरह। तो वो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट के अंदर आपको ये भी शो करता है कि इतनी आपकी सेल हुई है, इतना आपको प्रॉफिट हुआ है और ये एक्सपेंसेस हुए हैं, और इन एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। वो हम आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक तब बताएंगे जब आप हमसे सॉफ्टवेयर लेंगे। हम आपको ट्रेनिंग के दौरान वो सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।